राम राम भाइयों, मेरा नाम है प्रियंका खटाना। भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं अपने ही जीवन से जुड़ी एक घटना के बारे में आपको बताऊंगी, जिस घटना ने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। तो भाइयों, बचपन से ही मुझे नाचने गाने का बड़ा शौक था, फिल्में देखने का बहुत शौक था। परिवार में, मोहल्ले में या स्कूल में कोई भी फंक्शन होता था तो मैं नाचने गाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने अपना 12th क्रॉस किया, 12th पास की, तो मेरे घर वालों ने कहा कि अभी नाचना गाना छोड़ो और भक्ति करो, भक्ति तुम्हारे काम आएगी, नाचने गाना तुम्हारे काम नहीं आएगा। तो मैंने उस टाइम सोचा कि भाई भक्ति मैं इस उम्र में करूं, मेरी क्या उम्र है अभी भक्ति करने की। मेरी उम्र के सारे बच्चे ये काम करते हैं, नाचते गाते हैं, फिल्में देखते हैं। तो मैंने उनसे मना कर दिया कि भाई मैं नाम नहीं लूंगी। तो मेरे घर वालों ने बहुत ज्यादा दबाव डाला, इमोशनली ब्लैकमेल किया। तो मैंने उनके दबाव में आकर संत रामपाल जी महाराज जी से 2016 में नाम दीक्षा ले ली। फिर उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज का कोई भी सत्संग नहीं सुना, ना ही जो वो उन्होंने नियम बताए थे सत्संगों में, वो अपने नियम बताते हैं, वो नियम मैंने फॉलो नहीं किए। और वो चीजें जो मैं पहले करती थी वही मैंने कंटिन्यू रखी, जारी रखी। घर वालों से छुप छुप कर नाच भी लेती थी, गा भी लेती थी, फिल्में भी देख लेती थी। फिर जैसे ही 2017 आया तो मैं बीमार रहने लगी। पहले थोड़ी बीमार होती थी, फिर ज्यादा बीमार रहने लग गई और मेरे शरीर में बहुत ज्यादा गांठें हो गई थी पूरी जगह, गर्दन पे, हाथों, यहाँ पर जो नरम जगह होती है वहां पर। तो ये समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टरों से ट्रीटमेंट भी लिया। तो फिर उसके बाद भी मेरी जो बुखार है, जो मेरी गांठें हैं वो कम नहीं हुई। तो डॉक्टरों ने सलाह दी कि भाई इसकी पूरी जांच करते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि इसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी बीमारी है जो मिट ही नहीं रही है, काफी टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा है इसका। उसके बाद मैंने पूरी जांच करवाई शरीर की, तो उसमें आया कि मुझे कैंसर है। डॉक्टरों ने बताया कि इसको ऐसा कैंसर है जो पूरी बॉडी के अंदर है और अगर इसका ऑपरेशन भी करेंगे तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये बच जाएगी। उसी टाइम मेरे और मेरे घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मेरे सामने कोई भी ऑप्शन नहीं था कि मैं करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा खाना पीना तक छूट गया था, क्योंकि मेरे गर्दन पर जो गांठ थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। जो शरीर के अंदर जो और गांठें थी उनसे ज्यादा बड़ी थी वो, जिसकी वजह से मेरा खाना भी छूट गया था। मैं नॉर्मली दूध वगैरह पीती थी या जूस पीती थी बस। तो अब मेरे जीवन जीने के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। उस समय मुझे समझ में आया कि भक्ति करना क्यों जरूरी है। अगर हम नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं तो हम मर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें वो सारी चीजें मिलती हैं जो हमें जिंदगी में चाहिए। उस समय मुझे समझ में आया कि अगर मेरी लाइफ होती तो मैं क्या क्या करती। मैं उस टाइम बिस्तर पर पड़ी पड़ी ये सोचती थी और मेरी मौत मेरे सामने थी, दिन प्रतिदिन मैं मौत की तरफ बढ़ती जा रही थी। उस समय मेरे घर वालों ने बोला कि अब तो सत्संग सुन ले, क्योंकि तूने कोई भी भक्ति नहीं करी है। घर वालों को पता चल चुका था, मैंने बोल भी दिया था कि भाई मैंने उनका कोई भी नियम फॉलो नहीं किया, मैंने फिल्में भी देखी, मैं नाची भी, मैं कूदी भी। घर वालों ने बोला कि अब सत्संग सुनो, वो अब संत रामपाल जी महाराज ही ठीक कर सकते हैं। तब मैंने उनका सत्संग सुना और उनके सारे नियम फॉलो किए। तब मुझे ये समझ में आया कि जो जीवन मैं जी रही थी, जो जीवन जीने के तरीके को मैं आजादी मान रही थी, वो जीवन तो एक नरक था, एक नरक की तरह जीवन जी रही थी मैं। उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से फिर से प्रार्थना की और मैंने उनकी बताई गई सत्य साधना करना शुरू कर दिया। और यकीन मानिए दोस्तों, धीरे धीरे 1 महीने में, 1 डेढ़ महीने में मेरे शरीर में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया था। मेरा ब्लड की सेल्स बढ़ गई थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं खाना भी खाने लगी और मैं धीरे धीरे करके 6 महीने, 7-8 महीने में नॉर्मल स्वस्थ हो गई थी। जैसे मैं पहले थी स्वस्थ मैं हो चुकी थी। उसके बाद जब मैंने जांच करवाई तो रिपोर्ट में आया कि इसको कुछ भी नहीं है, इसको सिर्फ ब्लड की खराबी है, जो कि डॉक्टर की पूरी टीम ने ये बोल दिया था कि इसको कैंसर है। उसमें आया कि इसको सिर्फ खून की खराबी है। तो आप बताइए दोस्तों कि मेरे साथ कितना बड़ा चमत्कार हुआ। अब भाइयों, मेरी कहानी खत्म होती है यहीं पर। तो जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कहानी के अंत में हमको शिक्षाएं मिलती थी, तो मेरी कहानी से शिक्षा मिलती है 3 तरह की। पहली ये कि जो लोग ये बोलते हैं कि माँ बाप ही भगवान होते हैं, माँ बाप की सेवा करो मोक्ष मिलेगा, संतों के पास जाने से कोई फायदा नहीं है, संत रामपाल जी महाराज कोई भगवान नहीं है। तो भाइयों, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि माँ बाप
हमारे लिए आदरणीय हैं, उनकी वजह से हम ये दुनिया देख रहे हैं और उनका शायद हम मरते दम तक उनका ये आभार नहीं चुका पाएंगे, उनका ये एहसान नहीं चुका पाएंगे, मरते दम तक आभारी रहेंगे जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए और ये दुनिया देखी। लेकिन भाइयों एक बात याद रखना कि माँ बाप भगवान नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे माँ बाप मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन मेरे जो माँ बाप हैं वो मुझे बचा नहीं सकते थे। वो मजबूरी बस मेरे ही आगे रोते थे कि भाई हमारी बेटी मरने जा रही है, लेकिन वो मेरे जीवन नहीं बचा सकते थे। और मैं आपको बता दूं कि मेरे माँ बाप मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा लाड प्यार से रखा। मेरा परिवार बहुत साधारण परिवार है, मैं किसान की बेटी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर वालों ने मुझे हैसियत से ज्यादा अच्छा रखा। अच्छा स्कूल, अच्छे कपड़े और ये फोन जिसमें मैं वीडियो इस वक्त बना रही हूँ। तो फिर उसके बाद मेरे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं था। माँ बाप भी रो रहे थे, लेकिन मेरे माँ बाप मुझे बचा नहीं सके। तो एक बात सिद्ध होती है कि माँ बाप भगवान नहीं होते, भगवान भगवान होते हैं और माँ बाप भगवान। और संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में ये बोला है कि जो भी भगत अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगा वो मेरा शिष्य नहीं है। दूसरी शिक्षा ये है कि जो लोग ये बोलते हैं कि अगर संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं, अगर संत रामपाल जी महाराज में शक्ति है तो वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते, वो क्यों जेल के अंदर बैठे हैं। तो मैं उनको बता दूं भाई, भगवान हर जगह पर भगवान ही होते हैं। धरती के किसी भी कोने पर हो, वो अपनी प्यारी आत्मा के लिए वो सारी सुविधाएं पहुंचाते हैं जो उसको जरूरत है। मेरे केस में ऐसा हुआ, मेरे टाइम पर भी वो जेल के अंदर थे, तो मैं कैसे ठीक हो गई, फिर जो कैंसर मुझे था वो कैसे ठीक हो गया। तो भाइयों, संत रामपाल जी महाराज वो भगवान है जो धरती की पर किसी भी प्रकार की बीमारी हो उसको खत्म कर सकते हैं। वेदों शास्त्रों में भी ये प्रमाणित है कि जो पूर्ण परमात्मा होते हैं, पूर्ण भगवान होते हैं, वो एक साधारण संत की लीला करते हैं। इस धरती पर आते हैं अपनी आत्माओं के लिए और एक साधारण संत की भूमिका निभाते हैं। ठीक उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज भी एक साधारण संत की भूमिका निभा रहे हैं, जिसको सिर्फ कुछ जिनके साथ चमत्कार हो चुके हैं वही पहचान पा रहे हैं, बाकी दुनिया नहीं पहचान पा रही है। और इसके अंदर ही दूसरी बात ये कि अगर उनमें शक्ति नहीं होती तो उनके जेल जाने के बाद भी लाखों लोग उससे ऐसे ही नहीं जुड़ते। कोई तो बात है इसलिए जुड़ रहे हैं, वो बात ये है कि वो भगवान हैं। तीसरी शिक्षा ये है कि जो लोग उनसे जुड़ चुके हैं और फिर भी उनको ये शिकायत है, जो लोग उनसे जुड़ चुके हैं, तो एक चीज का हमेशा याद रखना कि अगर आप उनसे जुड़े हो तो पूरी श्रद्धा भाव से जुड़े और उनके पूरी मर्यादाओं को फॉलो करें। क्योंकि अगर जब तक आप मर्यादा, संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि अगर जो मैं भक्ति बताता हूँ, जो मर्यादाएं मैं बताता हूँ, अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो आपके दुख नहीं कटेंगे, आपका कष्ट खत्म नहीं होगा। तो सत्संग भी सुने और भक्ति भी करें और विशेषकर से मर्यादाओं का ध्यान रखें। जिसकी भी बीमारी ठीक नहीं हुई और पहले उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया और उसके बाद जब उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई उन्होंने छोड़ भी दिया, तो उनके लिए ये बात है कि भाई मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैंने भी भक्ति नहीं की थी, नाम तो ले लिया तो सिर्फ ठप्पा लगाने से बीमारी ठीक नहीं होती है कि भाई संत रामपाल जी महाराज का ठप्पा लगा लिया और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपको वो भक्ति मर्यादाएं रखनी पड़ेंगी जो वो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं। बाकी जो लोग मेरे हेटर्स हैं, जो लोग संत रामपाल जी महाराज के हेटर्स हैं, मैं उनको बता दूं कि भाई भगवान भगवान ही रहेंगे। आपके कुछ कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान की शान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो भगवान है इस धरती पर। और वो कैंसर तो क्या, मौजूदा हालात में जो कोरोना वायरस चल रहा है ना, उसको भी मिटा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व उनकी शरण में जाए। किसी को भी कोई बीमारी से मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई मरते तो सभी हैं, जिसका काल है वो तो आएगा ही, लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज एक गारंटी देते हैं कि बाप के आगे बेटा नहीं मरेगा। इसका मतलब जितनी मनुष्य की जीवन होता है, मनुष्य का 80-90 साल 100 साल जितना भी होता है, वो जीवन जीकर ही जाएगा इस दुनिया से। अकाल मृत्यु नहीं मरेगा। तो भाइयों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ये भी बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।